हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब बढ़िया। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक अमेजिंग चैप्टर, रेशियो एंड परसेंटेज। ये हमारा जो चैप्टर है ये हमारा क्लास फिफ्थ के लिए चैप्टर्स है। किस लिए है? क्लास फिफ्थ के लिए। इस चैप्टर्स को हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं, बहुत अमेजिंग चैप्टर्स है, बहुत यूजफुल चैप्टर्स हैं। फर्स्टली यहाँ पे हम ये समझते हैं कि जो हमारा रेशियो एंड परसेंटेज होता क्या है। ठीक है, ओके। सो लेट्स टू स्टार्ट। देखो आपके लिए बढ़िया बढ़िया मैं यहाँ पे फ्रूट्स लेके आया हूँ भाई साहब। क्या लेके आया हूँ? फ्रूट्स। बढ़िया फल खाओ, तंदुरुस्त हो जाओ। अब यहाँ पे हमारा क्या लिखा है? व्हाट इज रेशियो? रेशियो क्या है? स्पेशली जो हमारा रेशियो है ये हमारा कंपेयर कर रहा है किसी भी दो क्वांटिटीज को। रेशियो क्या है? कोई भी दो क्वांटिटीज को कंपेयर कर रहा है। क्या कर रहा है सर? कंपेयर। ठीक है। अब जैसे मान लो कि एक है चिंटी, एक है पिंटी। ये चिंटू पिंटू ले लो। एक चिंटी है, चिंटू, और ये कौन है? ये पिंटू है। जो चिंटू का हाइट है ये 5 सेंटीमीटर है। चिंटी का हाइट जो है ये 4 सेंटीमीटर है। अब इनके बीच में अगर आप कंपेयर करोगे तो उसे क्या कहते हैं? रेशियो कहते हैं। अब रेशियो का सिंबल्स हम थोड़ा आगे बढ़ के देखते हैं। तो अब ये वर्क कैसे करते हैं? हाउ इट वर्क्स। वर्क्स कैसे करेगा ये कहता है कि हाउ मेनी टाइम्स वन वैल्यू कंटेन्स अनदर, लाइक कंपेयरिंग ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक। हमने कहा भाई चिंटू और चिंटू के हाइट के बीच में हमने क्या किया? यहाँ पे कंपेयर कर दिया। चिंटू और चिंटू क्या हमारे ऑब्जेक्ट हैं। जैसे मान लो आपके लिए मैं बढ़िया बढ़िया फ्रूट्स लेके आया हूँ, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा? मैं कहूंगा भैया एक जगह का फ्रूट्स तो हमारा 250 रुपए किलो है, 250 रुपए पर केजी है। दूसरी जगह जा रहा हूँ 150 रुपीज पर केजी है। तो दोनों ऑब्जेक्ट में कंपेयर हमने किया। अब यहाँ पे बात आई हमारा कि हम इसको लिखेंगे कैसे। तो जैसे मान लो चिंटू का हाइट कितना था? 5। और चिंटी का हाइट कितना था? 4। तो मैं यहाँ पे एक ऐसे पॉइंट डालूंगा, यहाँ पे आ जाएगा 4। ये ऐसे। ये हमारा क्या होता है? ये हमारा कंपेयरिंग, ये हमारा रेशियो का सैंबल होता है। डबल डॉट इट्स मीन रेशियो। डबल डॉट इट्स मीन रेशियो। ठीक है। तो अब आगे की तरफ चलते हैं। आई होप इतना अच्छा। एक बात और ध्यान दीजिएगा, रेशियो का मतलब यहाँ पे डिवीजन होता है। जैसे आपका रेशियो लिखे 5:4, तो इसको हम लोग 5/4 भी लिख सकते हैं। ठीक है। आओ आगे की तरफ देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारा रेशियो इसकी इंपॉर्टेंस है। क्या इंपॉर्टेंस है? ये डेली लाइफ में यूजेस कुछ है। जैसे हम फॉलोइंग रेसिपी इन कुकिंग। भाई हम कुकिंग डेली बनाते हैं, डेली लाइफ में भोजन बनाते हैं। चिंटू ने कहा कि आज मैं यहाँ पे पनीर बनाऊंगा, और चिंटू ने कहा मैं कोफ्ता बनाऊंगा। अब चिंटी पनीर बना रही है, चिंटू कोफ्ता बना रहे हैं। भैया इनके बीच का जो रेशियो है, कंपेयर तो करोगे तो रेशियो निकलेगा ही। शेयरिंग आइटम्स फेयरली, रीडिंग मेम्स एंड स्केल्स, मिसिंग पेंट्स कलर। ठीक है। अब दूसरा क्या है कि मेक्स कंपेयरिंग इजी। इसको बहुत इजीली तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे हम दूसरों की हेल्प से समझते, रेशियो हेल्प्स अस अंडरस्टैंड रिलेशनशिप बिटवीन थिंग्स क्विकली। दो लोगों के बीच में हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। कंपेयर करके उनके रिलेशंस को अंडरस्टैंड करते हैं बहुत जल्दी से। जैसे एग्जांपल यहाँ पे लिखा है कि आपका एक लिमोंड है और एक रेशियो है मिल्क का, मिल्क टू वाटर, तो 1:2 है। इसका मतलब ये ट्वाइस, 2 बार आया है वाटर एज अ मिल्क। कितनी बार आया? 2 बार आया, 2 टाइम्स आया। तो ये हमारा बहुत अच्छा टॉपिक्स है, ये एक इम्पोर्टेंस है हमारा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं भैया कि हम लिखते कैसे हैं। हम लिखते कैसे हैं? एक यहाँ पे हमारे स्कूल में था, उसी का हमने डायग्राम उठा लिया। हाँ देखो, यूज कॉलन फॉर्मेट। यहाँ पे क्या होगा? जो रेशियो है ऑलवेज टाइम आपका ए रेशियो बी के फॉर्म में लिखा जाएगा। किसके फॉर्म में? ए रेशियो बी के फॉर्म में। ठीक है। इस फॉर्मेट में लिखा जाता है। तो और ए एंड बी क्या है? क्वांटिटीज होते हैं जो एक दूसरे को हम कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं सर? कंपेयर। अब जैसे मान लीजिए कोई ग्रुप है, तो इस ग्रुप, कोई ग्रुप है, उस ग्रुप में 4 बॉयज हैं एंड 6 गर्ल्स हैं। तो इनके बीच का जो कंपेयरिंग हम करेंगे, कैसे करेंगे? 4:6। क्या करेंगे? 4:6। ठीक है। थर्ड यहाँ पे क्या है कि आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। जैसे आपका ये 4:6 है। ठीक है।
हमने कहा था कि किसी भी रेशियो फॉर्मेट को हम डिवीजन फॉर्म में लिख सकते हैं। रेशियो का मतलब डिवीजन ही होता है। जैसे ए रेशियो बी था, इसके मैं ए बाई बी लिख सकता हूँ। 4:6 था, इसको मैं 4/6 लिख सकता हूँ। इसको 2 से कैंसिल करो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, कितना आया 2/3, तो इसको क्या लिखोगे 2:3। ठीक, तो 2:3 या 2/3 आपका यहाँ पे आ गया, जो कि आपका एक सिंपल वे में आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। आई होप कि इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, फिर यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इक्विवेलेंट रेशियो का। कुछ ऐसे रेशियो जो हमारे इक्विवेलेंट होते हैं। जैसे इक्विवेलेंट का मतलब है कि जैसे मान लो कि कई सारे फ्लैट्स बन रहे हैं, उस सारे फ्लैट्स की जो हाइट इक्वल है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, इनकी हाइट सेम है, इनकी हाइट सेम है, सब जितने भी फ्लैट्स दे रहे हैं सबकी हाइट आपका सेम है। तो यहाँ पे वही इक्विवेलेंट बोला है कि आपका क्या होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा था 2:3। अब इस 2:3 में हमारा ओरिजिनल रेशियो है। अब इसका इक्विवेलेंट करने के लिए मैंने क्या किया, इसी में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। कितने से कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 आ गया। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, कितना हो गया 4:6, मल्टीप्लाई बोथ 2 हुआ। फिर हमने आगे की तरफ बढ़ा, हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। कितने से, 2 से। 2 ठीक है, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, या फिर आप कोई और डिजिट ले लो। 3 4 जा 12 और 3 6 जा 18। तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई बोथ बाई 3। ठीक है, कहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, हमने अगर चाहो तो यहाँ पे भी कर लो, या फिर सेम चीज आप यहाँ से कर लो। जैसे 2:3 था, इनमें बोथ साइड आप यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 करोगे तो कितना मिलेगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ठीक है, जो मल्टीप्लाई हमें करना होता है इक्विवेलेंट रेशियो को फाइंड करने के लिए, वो हमारा सेम डिजिट होना चाहिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। रेशियो के दोनों ऑब्जेक्ट्स में हमारा सेम डिजिट होना चाहिए। इट इज अ कॉल्ड ऑफ इक्विवेलेंट रेशियो। ठीक है, होप कितना समझ में आया होगा। अब यहाँ पे हम रेशियो को समझते हैं। जैसे यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे एक ग्रुप बैठा हुआ है। क्या बैठा है, एक ग्रुप बैठा हुआ है। हाँ, क्या बैठा है यहाँ पे सर, एक ग्रुप बैठा हुआ है। हाँ, खूब मौज मस्ती कर रहे हैं, लूडो वूडो खेल रहे हैं, कैलकुलेटर खेल रहे हैं। हाँ, मौज कर रहे हैं। तो उस रेशियो में बताया कि बॉयज टू गर्ल्स हैं। कितने बॉयज हैं, 5 बॉयज हैं, 10 गर्ल्स हैं। जो बॉयज हैं इस यहाँ पे ये कितने हैं, 5 है, और गर्ल्स कितने हैं यहाँ पे 6 हैं, सॉरी 10 है। तो 5:10 हुआ। कितना हुआ, 5:10। मैंने कहा रेशियो के हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, डिवीजन फॉर्म में। कितना आ जाएगा 5/10। अब ये 1:2 जो है ये कैसे आया सर, हमने क्या किया, यहाँ पे सिंप्लीफाई किया। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 5 से हमने कैंसिल किया, 1:2 आया। ठीक है, एक सेकंड एग्जांपल देख लो। जैसे रेड टू ब्लू बॉल्स, यहाँ पे कितने बॉल्स हैं, रेड से लेके ब्लू तक का जो बॉल्स हैं कितने हैं, 8 रेड बॉल्स हैं और 4 ब्लू बॉल्स हैं। रेड कितने हैं, 8 हैं, ब्लू कितने, 4 हैं। हमने यहाँ पे क्या लिखा, 2:1। कैसे सर, हमने क्या किया बच्चा यहाँ पे कि हमारे पास कितने थे, 8 रेड बॉल थे, और रेशियो में आप लिखोगे कि 4 हो गया। ठीक है, रेशियो फॉर्मेट में तो इसको मैं डिवीजन फॉर्म में लिख सकता हूँ 8/4। हमने इसको क्या किया बेटा, कैंसिल किया। किससे कैंसिल किया, 4 से। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ये शायद यहाँ पे 1 नहीं दिख रहा होगा, बट अंडरस्टैंड करना। ये कितना आया, 2:1 आ गया। देखो वही लिखा है 2:1। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी रेशियो को सिंप्लीफाई कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अगला एग्जांपल देख लो, पेन्स एंड पेंसिल का है। पेन्स कितना है बेटा आपका 12 है, पेंसिल कितना है बच्चा आपका 6 है। ठीक है, 12:6 मतलब 12/6। आप 6 से डिवाइड करो, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6। ठीक है, होप कि ये आपका रेशियो को सिंप्लीफाई करना आपने अंडरस्टैंड कर लिया, यहाँ पे सीख लिया। होप कि आपको यहाँ पे मजा भी आया होगा। आया कि नहीं आया, आप सही से ही बताना सर। कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में बताना है। आप ओपन करके रखूं भैया आपके लिए। ठीक, अब यहाँ पे देखो एक सुंदर सुंदर, वाओ संतरे हैं, क्या ऑरेंज, इतने बढ़िया बढ़िया लजीज आपके लिए मैं यहाँ पे फ्रूट्स लेके आया हूँ। ऑरेंज है, वर्ड प्रॉब्लम से सॉल्व कर लो। क्या कर लो सर, वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर लो। दी फ्रूट बास्केट, ये जो बास्केट है भैया पूरा फ्रूट से भरा हुआ है। किससे भरा है सर, फ्रूट से पूरा भरा है। तो इसमें इन्होंने कहा कि एक बास्केट में 10 मैंगोस है। कितने मैंगोस हैं सर, 10 मैंगोस हैं इस बास्केट में।
ऐसा वैसा बास्केट नहीं लाया हूँ आपके लिए, एकदम बढ़िया फ्रूट से भरा हुआ, जिससे हमारे बच्चे खा पी के एकदम तंदुरुस्त हो जाएं। क्या हो जाए? तंदुरुस्त हो जाएं, ऐसा बास्केट लेके आया हूँ आपके लिए। तो इस बास्केट में 10 मैंगोस हैं और क्या है, 5 एप्पल्स हैं। कितने एप्पल्स हैं सर? 5। अब इन्होंने कहा कि आपको 10/5 को सिंप्लीफाई में करना है, तो हमने क्या किया, तो ये 10/5 हमारा था, इस 10/5 को हम डिवीजन फॉर्म में लिख लिए 10/5। इसको हमने कैंसिल किया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, कितना आया यहाँ पे 2/1। 2/1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/1, वही देखो यहाँ पे आया है। इसका मतलब कि दिस मीन्स देयर आर 2 मैंगोज फॉर एवरी 1 एप्पल, मतलब कि एक एप्पल पे 2 मैंगो हमने ज्यादा रखा। मतलब जैसे हमने गए एक शॉपकीपर वाले भैया से, मैंने कहा भैया मेरे पास यहाँ पे सिर्फ 100 ही रुपए हैं। कितने? 100 रुपए हैं, थोड़ा और कम कर देते हैं बजट, ठीक है, थोड़ा और कम कर देते हैं। मान लो मैं उनसे बोला भैया मेरे पास 30 रुपीज है। कितने रुपीज हैं? 30 रुपीज। मैंने उनसे कहा भैया मुझे मैंगो भी चाहिए और एप्पल भी चाहिए। तो फ्रूट वाले भैया ने कहा कि देखो अगर आप 30 रुपीज में आओगे, आपको 2 मैंगो मिल जाएगा और 1 एप्पल मिल जाएगा। क्या मिलेगा? 2 मैंगो और 1 एप्पल। तो ये रेशियो फ्रूट्स वाले भैया ने बताया। अब आप सेकंड एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। हमारे क्लासरूम में, उस क्लासरूम में 15 बॉयज हैं। कितने बॉयज हैं? 15 बॉयज और 25 गर्ल्स। ठीक है, 15 बॉयज 25 गर्ल्स हैं। 15 बॉयज 25 गर्ल्स, ठीक है। तो यहाँ पे रेशियो हुआ कितना? 15 रेशियो, दूसरा कलर ले लें, 15/25, ठीक है। अब आप 15/25 को, आप 15/25 को क्या लिखोगे? आप इसको डिवीजन फॉर्म में लिखोगे, 15/25। आप इसको 5 से कैंसिल करोगे, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। 3/5 को हमने क्या लिखा? हम लिख सकते हैं 3/5। वही देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, वही देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 3/5, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि उस क्लास में जो बच्चे हैं, 3 बॉयज हैं और 5 गर्ल्स हैं, मतलब कि 5 लड़कियों पे 3 लड़के हैं। उस क्लास में अगर 5 लड़के लड़कियां हैं, 3 लड़के हैं, 5 गर्ल्स 3 बॉयज हैं, ठीक है। तो ये रेशियो फाइंड करने का बहुत इजी तरीका है वर्ड प्रॉब्लम्स में। हमने इतना अंडरस्टैंड किया, देख लिया। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं और इसको थोड़ा सा और अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। अभी तक हमने रेशियो यहाँ पे डिस्कस किया। आई होप कि आपको रेशियो बहुत अच्छे समझ में आया होगा। बट अगर फिर भी कहीं भी कुछ भी कैसा भी आपको थोड़ा थोड़ा सा भी डाउट है, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर डाउट आ रहे हैं सर, तो मैं हूं उसके लिए, आपके लिए अलग से वीडियो लेके आऊंगा। लेकिन बताना तो आपको पड़ेगा सर, बताओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा सर। चलो अब परसेंटेज की बात कर लेते हैं। परसेंटेज हमारा क्या है यहाँ पे, परसेंटेज की हम बात कर लेते हैं। परसेंटेज हमारा क्या है सर? व्हाट डज इट मीन्स? परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज हमारा क्या है कि मीन्स का मतलब यहाँ पे परसेंटेज मतलब पर 100। एक बात ध्यान देना बेटा, ये जो परसेंटेज ऐसे बना होता है, इसका मतलब होता है ये 100 के इक्वल होता है। 1% is equal to 100, 2% is equal to 200, 3% is equal to 300, 4% is equal to 400, 5% is equal to 500। ये जो बच्चा यहाँ पे परसेंटेज होता है, ये 100 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है सर? 100 के। इट्स अ वे टू शो parts of a whole using 100 as the base number. How it works? अब ये देखो भैया वर्क कैसे करता है। क्या सर? वर्क कैसे करता है? तो बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक अपन आपके लिए बढ़िया से बढ़िया तरीके से मैं एक एरो मारने के लिए एक बढ़िया सा ऑब्जेक्ट लेके आया हूँ। देखिए हो ना, कभी मेले ओले में जाते हो, मूवी वूवी में देखे होगे ना, इसे सट 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 निशाना लगाते हैं, टारगेट सेट करते हैं। ये जो है ना, ये अर्जुन इस पे इसे धनुष पे इसे मार रहे थे ऐसे। ये वो है जिसमें अर्जुन साहब हमारे एकदम बढ़िया टारगेट सेट कर रहे थे, यूं वही है। अर्जुन साहब हमारे क्या कर रहे थे बच्चा? टारगेट सेट कर रहे थे। क्या कर रहे थे बच्चा? टारगेट सेट कर रहे थे। द्रोणाचार्य हमारे गुरु जी आए, द्रोणाचार्य बोले ए अर्जुन, ये काले वाले पे मारना है। कहा मारना है सर? काले वाले पे मारना है। अगर इधर उधर गए तो बेटा सोच लेना, पूरे आश्रम के 525 चक्कर लगवाऊंगा। कितने? 525, समझे?
तो अब यहाँ पे देखो हाउ इट वर्क्स, इट शोज हाउ मेनी पार्ट्स आउट ऑफ 100 टोटल पार्ट्स वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक, अब ये बच्चा क्या हुआ आपका सिंपल एग्जाम्पल में हुआ। सिंपल एग्जाम्पल क्या है, 40% मीन्स है 40 आउट ऑफ 100 पार्ट्स। 40% का मतलब है बेटा कि 100 नंबर में, जैसे मान लो कि आपके स्कूल में एग्जाम होता है ना, गुरुजी लिख के आते हैं कि 40% आया, मतलब 100 में 40 मार्क्स पाए हो आप। क्या बच्चा, 100 में 40 मार्क्स पाए हो आप। ठीक है, कितने मार्क्स पाए हो 100 में, 40। ठीक, आगे देख लो। इसके बच्चा यहाँ पे कुछ फार्मूले हैं, कन्वर्टिंग फ्रैक्शंस टू परसेंटेज। फ्रैक्शंस को हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके कुछ फार्मूला है बेटा यहाँ पे। जैसे लिखा है कि जो फ्रैक्शंस होते हैं, आप किसी भी कोई भी फ्रैक्शन आ जाए, उस फ्रैक्शंस में आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 100 से आपको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है बेटा यहाँ पे, 100 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कोई भी फ्रैक्शन हो 100 से मल्टीप्लाई कर देना, आपको फ्रैक्शन जो है परसेंटेज में निकल आएगा। जैसे एग्जाम्पल मान लो मेरे पास 1/2 फ्रैक्शन है, मैंने 1/2 में क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमें क्या मिला 50%। कहोगे सर कैसे सर, भैया 1/2 था, 100 से मल्टीप्लाई किया, 2 5 10, 0 कितना आया 50% ही तो आएगा। 3/4 है, तो 3/4 में हमने 100 से मल्टीप्लाई किया बेटा, क्या आया 3/4 है, मल्टीप्लाई 100 कर दिया। किसी भी फ्रैक्शंस में आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि बच्चा परसेंटेज को रिमूव करने के लिए, क्या सर, परसेंटेज को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज को रिमूव करने के लिए बेटा हम लोग 100 से डिवाइड करते हैं, और परसेंटेज को ऐड करने के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, आप क्या करोगे, 5 2 10 आ जाएगा 75%। ठीक है, ऐसे आपका 2/5 है, 2/5 को आपने 100 से किया तो आपके ये 5 2 10 आया, 40, ये हो गया 40%। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हमारा फार्मूला होता है, इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको याद रखना। ठीक है, इस फ्रैक्शंस में देखो कुछ आपके लिए इमेजिंग 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 यहाँ पे डायग्राम्स भी आए हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो हमारे पास है कि भाई हमारे पास जो डेसिमल है उसको हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। डेसिमल को हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं सर, आइए देखते हैं। तो बेटा यहाँ पे ये है कि डेसिमल टू परसेंटेज इज सुपर सिंपल। में क्या करना है, जस्ट मल्टीप्लाई आपको करना है 100। क्या करना है सर, 100 से मल्टीप्लाई। जैसे मान लो ये मेरे पास 20% था, इस 20% का मतलब ये क्या है 0.2। 20% का मतलब बेटा ये 0.2। कैसे सर, बेटा ये 20% था, हमने कहा कि इस परसेंट को अगर रिमूव करना है तो मतलब 100 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ये 100 लगा दिया तो कितना आ गया 0.2। अब आपको क्या करना है कि इस 0.2 को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई 100 कर दो, आ गया आपको 20%। यही सब में हुआ 85% में क्या हुआ, 100 से डिवाइड हुआ 0.85 पाया। ठीक है, यस सर। फिर हमने बच्चा यहाँ पे क्या किया, 0.85 में मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, कितना आया बेटा यहाँ पे 85% आया। ठीक, 7% था, इसको हमने 100 से डिवाइड किया 0.07 आया। क्योंकि ये पहले परसेंटेज में था, 1% का मतलब होता है 100, तो 100 का है मतलब कि परसेंटेज रिमूव करना 100 से डिवाइड कर दो। ठीक है, बहुत इजी तरीका है। तो 0.07 आया, फिर हमने क्या किया 0.07 में हमने मल्टीप्लाई 100 कर दिया, 7% आ गया। ठीक है, तो रिमेंबर हुआ व्हेन यू मल्टीप्लाई a decimal by 100 you are moving the decimal point to places to the right and adding the percentage symbol, so it is a called of percentage। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है आपके लिए बढ़िया तरीके से, देखो बढ़िया से बना हुआ है, ये आप करके दिखाना। ठीक है, तो होप की इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी, होप की इतनी सी कहानी आपको समझ में आई होगी, होप की आपको मजा भी आया होगा, होप कि आपने रेशियो और परसेंटेज बहुत कम टाइम में बहुत कुछ गेन किया होगा। ठीक है, बट फिर भी अगर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ भी कैसा भी कोई भी टॉपिक आपको आप मुझसे मिस हुआ हो, आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उस टॉपिक को आपके लिए अलग से लेके आऊंगा। ओके, सो प्ले स्टोर पे हमारा एप्लीकेशन अवेलेबल है एस के संस्थानम नाम से, जो कि नीचे एक लाइन चल रही होगी, वहां पे भी आपको शो हो रहा है कि डाउनलोड टू आवर एप्लीकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर एस के संस्थानम। आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है एस के संस्थानम नाम का। ठीक है, अगर आपको डाउनलोड करते टाइम पे कोई भी कुछ भी कैसा भी डाउट आता है तो नीचे कॉन्टेक्ट नंबर चल रहा होगा 7518493730 का। ठीक है, उस कॉन्टेक्ट नंबर
पे आप कॉल कर लीजिएगा, हमारी टीम आपको पूरी तरह से गाइड करेगी 24/7। ठीक है, एक बार कनेक्ट कर लीजिएगा, हमारी टीम आपको पूरी तरह से गाइड करेगी 24/7। ठीक, अगर आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने में कोई भी डाउट हो रहा है तो। साथ ही साथ हमारा गूगल पे वेबसाइट भी है www.sksansthanam.com। ठीक है, वहां से भी आप हमें कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पेज भी है जो कि हम लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच करवा देंगे। सारी सब फ्री इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करा देंगे, एक बार डिस्क्रिप्शन भी आप चेक कर लेना। ठीक है, प्रीवियस जितने भी वीडियो हैं उसके भी लिंक आपको मिल जाएंगे, सारे लिंक हैं। आप वीडियो एक बार जाना, अंडरस्टैंड करना, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बताना। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। मिलते हैं हम लोग फिर अपने किसी और वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।